ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर हम बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर एडमिन की फंक्शनलिटी पर काम किया था, है ना। और जो एडमिन की फंक्शनलिटी पे हमने काम किया था यहाँ पर, उसमें हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन के कंसेप्ट से डील किया था, राइट। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एडमिन जो अपने क्रेडेंशियल्स फीड करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा, है ना। तो ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद में कैसे हम उसे चेक करवाएंगे, हमारा जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें जो हमारा एडमिन का जो कलेक्शन होगा, उसमें जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, उससे कैसे क्या हम उसे क्रॉस चेक करवाएंगे। क्रॉस चेक करने के बाद में कैसे हम ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन की फंक्शनलिटी उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे जेडब्ल्यूटी का कंसेप्ट उसमें फ्रेम करेंगे, सेट करेंगे। और फिर उसके बाद में कैसे ऑथराइजेशन, कैसे ऑथेंटिकेशन और फिर कैसे ऑथराइजेशन होगा, और उसके बाद में कैसे एडमिन अपने होम पेज पर आएगा। ये फंक्शनलिटी हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी थी। अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने जो एडमिन है, तो एडमिन का होम पेज प्रिपेयर करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने फंक्शनलिटी तो रन कर ली थी, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये प्रिंट कर दिखा दिया था कि हाँ, हम यहाँ पर सक्सेसफुली एडमिन के होम तक तो आ गए हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर अब एडमिन का होम पेज प्रिपेयर करना है। तो हम एडमिन का होम पेज प्रिपेयर करते हैं। एडमिन का होम पेज प्रिपेयर करने के बाद में फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि फिर आगे की फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको वीएस कोड विजिबल है। मैं यहाँ पर वीएस कोड पर आता हूँ। वीएस कोड पर आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू रन आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या करना रहेगा, तो मैंने लिखा है npm, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर npm स्टार्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया। अब npm स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली ऐसा देखने को मिल रहा है। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब आप आएंगे अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। ब्राउजर स्क्रीन पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट लोकल होस्ट 3000, है ना। और उसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो लोकल होस्ट 3000 के बाद में आप ऐसे हिट करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन का फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर अब आप लिखेंगे /admin login, है ना। एडमिन लॉगिन पर आप हिट करेंगे तो आपको लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद में आप एडमिन का ईमेल आईडी, एडमिन का पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड सेट किया है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन होम आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि मुझे अगर यहाँ पर एडमिन होम मिल गया है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर इस एडमिन होम की प्लेस पर अपना पूरा एक फ्रंट एंड, है ना, बोले तो एडमिन का होम पेज यहाँ पे सेट करना है। अब एडमिन का होम पेज सेट करना है तो हम कैसे सेट करेंगे, तो हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट लगाया था, ऑथोराइजेशन का कंसेप्ट लगाया था, और लॉगिन के टाइम पर आप एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर भी गए थे, और यहाँ पर आपने फंक्शनलिटी फ्रेम करी थी, और यहाँ पर ऐसे कुछ टास्क आपने यहाँ पे परफॉर्म किए थे। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है ना, जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, है ना। तो वो क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो वो जब मैं यहाँ पर होम पेज बना लूंगा और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे सेट करेंगे, जिसमें यहाँ पर अपन ये जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और /admin और एडमिन होम हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो इस प्लेस पर यहाँ आकर हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है। अब क्या और कैसे समझेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने पेजेस पर। और ये जो पेजेस आपके पास में यहाँ पर देकर रखे हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एडमिन होम तो आपने यहाँ पे फ्रेम कर लिया था, है ना। एडमिन होम के बाद में नहीं, ये एडमिन होम तो हमारे पास में ये पेज है, ब्लैंक पेज है, मुझे इसे यहाँ पर अब क्या करना है, फ्रेम करना है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये index.ejs वाला जो पेज है ना, हम एक काम करते हैं, index.ejs वाले पेज को ही सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इस पूरे पेज को मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में मैं एडमिन होम पेज पर आता हूँ, और एडमिन होम पेज पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो टॉप पर आते हैं, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल मेंशन करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, तो मुझे यहाँ पर आकर कुछ ऐसा सेक्शन देखना रहेगा कि जहाँ पर मैं ये रिप्रेजेंट कर सकूँ कि हाँ, ये एडमिन सेक्शन है, एडमिन पैनल है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये पेज आ गया है एडमिन होम पर। अब एडमिन होम पर ये पेज आ गया है, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो अब हमें काम ये करना रहेगा, हमें काम ये भी करते हैं यहाँ पे कि जो किड्स लर्निंग सेंटर लिखा है, न्यू अप्रोच टू किड्स एजुकेशन देकर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा फ्रेम कर लेते हैं जिससे मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे ये एडमिन पैनल का पेज ओपन हुआ है, राइट। और उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये जितनी भी फंक्शनलिटी देकर रखी हुई है, अगर आपको ये रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये तो एडमिन पैनल है। अब एडमिन पैनल है तो एडमिन पैनल इन सारी चीज़ों का करेगा भी क्या, एडमिन को तो मेन फंक्शनलिटी से ही मतलब होता है। हम ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें अगर मुझे यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए मैं अब करूँगा क्या, तो
देखते हैं हम यहाँ पर। और एक और चीज, ये जो ये फॉर्म देके रखा है बुक अ सीट, है ना, तो हम इसे यहाँ पर रीयूज करेंगे, है ना। अब इसे रीयूज कहाँ क्या कैसे करेंगे तो वो समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले हम आते हैं यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं आ जाता हूँ ये बाकी के सेक्शन हटाने के लिए, प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो भी देकर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये हेडर स्टार्ट है, तो हेडर को तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। फिर इसके बाद में प्लेग्राउंड है ना, ये प्लेग्राउंड ही लिखा था यहाँ पे, ये प्लेग्राउंड म्यूजिक एंड डांस। तो अपन आते हैं यहाँ पर और ये वाला सेक्शन हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर इसके बाद में देके रखा हुआ है आपके पास में लर्न अबाउट, ये है ना। अब लर्न अबाउट ये जो देके रखा है हम इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो ये अबाउट सेक्शन भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिर इसके बाद में देके रखा हुआ है यहाँ पे पॉपुलर क्लासेस, तो पॉपुलर क्लासेस वाला सेक्शन भी मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पर इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या देके रखा है, बुक अ सीट, ठीक है, तो बुक अ सीट को अभी हम यहाँ पर रख लेते हैं। फिर अवर टीचर्स वाला जो सेक्शन है, हम अवर टीचर्स वाले सेक्शन को भी यहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद में टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन दे के रखा हुआ है, हम इस टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन को भी यहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद में ब्लॉग वाला जो सेक्शन दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से अपने ब्लॉग वाले सेक्शन को भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। फुटर वाला सेक्शन हम अभी फिलहाल के तौर पे रहने देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इतना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में अब होगा क्या यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो मैं अब एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ये जो आपको देकर रखा हुआ है न्यू अप्रोच टू किड्स एजुकेशन, तो मुझे यहाँ पर फील्ड बनाना है ना। मैं अगर यहीं पर डायरेक्टली फील्ड बना देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले किड्स लर्निंग सेंटर, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्या, एडमिन पैनल। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एडमिन पैनल देखने को मिल रहा है। अभी एडमिन पैनल मैंने मेंशन कर दिया है। अब न्यू अप्रोच टू किड्स एजुकेशन, तो अब आप देखें यहाँ पे ये न्यू अप्रोच टू किड्स एजुकेशन ये H1 दे के रखा है और ये पैराग्राफ दे के रखा है आपको, है ना। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में ये वो सेक्शन होगा फॉर्म का जो कि यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये डिव दे के रखा हुआ है, राइट। अपन एक काम करते हैं, ये जो डिव है या ये जो ये पूरा सेक्शन है ना, ये कॉल LG5 वाला मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में ये जो ये सेक्शन है ये डिव वाला, है ना, हम एक काम करते हैं, ये डिव के सेक्शन को मैंने कमेंट किया, मैंने सेव किया। आप देखें यहाँ पे ये तो हट गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में उस सेक्शन को मैंने पेस्ट किया, मैंने इसे सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मुझे मिल रहा है, बुक सीट मिल रहा है और यहाँ पर ऐसा कुछ देके रखा हुआ है। तो अभी बुक सीट की जगह तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सेंड लिंक लिख देंगे। लेकिन अब एक चीज ये देखें कि उससे ज्यादा बेटर आई थिंक ये नीचे वाला सेक्शन ही सही लगेगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला सेक्शन पूरा ही हटा देते हैं। तो अब ये हेडर सेक्शन जो देके रखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, ये हेडर सेक्शन मैंने पूरा ही हटा दिया यहाँ से, मैंने इसे सेव किया। ये इतना सेक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो हम इसी पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ये जो देके रखा हुआ है बुक सीट, इसकी जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बुक सीट को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो H1 लिखा हुआ है बुक सीट फॉर यूर किड, तो हम इसके प्लेस पे लिख लेते हैं यहाँ पर एडमिन पैनल। आप देखेंगे एडमिन पैनल लिखा हुआ मिल गया। एडमिन पैनल लिखा हुआ मिलने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पर करना क्या है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बुक नाउ दे के रखा हुआ है ना, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, बुक नाउ के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनलॉक किड लॉग बुक, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब ये जितना कंटेंट दे के रखा हुआ है, ये कंटेंट आपको रखना है तो आप रखें, नहीं रखना है तो आप हटा भी सकते हैं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर लॉरेम मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट दिखेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो ये कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आते हैं यहाँ पर बुक सीट, और उसके भी पहले मैं एक काम ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो देके रखा है LG7, इस LG7 को मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे करा है 5। अब देखो ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, अब इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मैंने बोला 5 की जगह तो एक काम करते हैं अपन 6 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, या फिर अगर हम 7 ही रखते हैं तो 7 भी काफी है ना, प्रॉपर अलाइनमेंट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब बुक सीट की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बुक सीट की जगह अब मैं यहाँ पर आता हूँ और बुक सीट की जगह हम एक काम ये करते हैं, हमें आना रहेगा कहाँ पे, अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और बुक सीट के प्लेस पे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे
सेंड लिंक टू टीचर। ठीक, मैंने लिख दिया सेंड लिंक टू टीचर, है ना। या मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है, सेंड लिंक टू टीचर। या फिर इसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं, है ना, आप कुछ और भी लिख सकते हैं ना, ऐड अ टीचर थ्रू अ लिंक, है ना, या रजिस्टर अ टीचर बाय लिंक, है ना। या आप ठीक है, यहाँ पे सेंड लिंक टू टीचर भी लिखा हुआ है तो भी उसमें कोई इशू नहीं है। सिंपली हमें करना क्या है, हमें इनिशियली सेंड तो लिंक ही करना है, राइट। अब लेकिन हम लिंक भी सेंड कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर सिंपली सिर्फ ईमेल आईडी मेंशन करना रहेगी। मतलब हम यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे, जो ईमेल आईडी हम लिखेंगे, है ना, तो वो उस ईमेल आईडी के थ्रू, है ना, हम जो ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो उस ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर टीचर को क्या जाने वाली है, आपकी लिंक जाने वाली है। अब ईमेल आईडी के थ्रू टीचर को लिंक जाने वाली है तो ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा कुछ फ्रेम कर लेंगे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें हमें और क्या करना रहेगा इसमें फिर, तो हम आते हैं वापस से, है ना, कहाँ पर, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यूर नेम यूर ईमेल सेट अ क्लास देकर रखा हुआ है, तो हम इसमें से नेम और सेट अ क्लास को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सेट अ क्लास देकर रखा हुआ है, मैंने इस स्पेसिफिक डिव को यहाँ से हटा दिया। तो ये डिव को हटाने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो नेम दे के रखा है हम नेम को भी हटा देते हैं यहाँ से। मैंने नेम को भी यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, ये नेम भी मैंने हटा दिया है यहाँ से। नेम हटाने के बाद में फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में आपके पास में ईमेल टाइप में ईमेल लिखा है, उसके बाद में प्लेस होल्डर में यूर ईमेल लिखा है, आपने रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। और फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिखा है नेम, नेम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईमेल, और मैं लिख देता हूँ आईडी, और आईडी में भी मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, ईमेल, राइट। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में बुक नाउ के प्लेस पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड लिंक, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ इस अकॉर्डिंगली देखने को मिल रहा है कि सेंड लिंक टू टीचर यूर ईमेल और सेंड लिंक। अब यूर ईमेल की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंटर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, राइट। अब एक काम हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक BR और लगा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको नैव बार दिख रहा है ना, जिसका एडमिन का, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होंगे, तो हम वो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो मॉडिफिकेशन के तौर पे हमें यहाँ पर जो करना रहेगा, उसमें यहाँ पर हमें अपना एक्चुअल में जो भी हमारी फंक्शनलिटी है एडमिन की, वो मेंशन करना रहेगी यहाँ पे। अब वो फंक्शनलिटी के केस में हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो ये जो जॉइन क्लास आपको देकर रखा हुआ है ना, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली मुझे बाहर लेकर आ गया, राइट। तो मुझे इस पे थोड़ा सा वर्क करना रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर अपने जॉइन क्लास कहाँ लिखी है। आप देखेंगे ये जॉइन क्लास लिखा हुआ था यहाँ पे। जॉइन क्लास के केस में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्या, अपना लॉग आउट, ठीक है। मैंने क्या मेंशन कर दिया है, लॉग आउट। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऐसे अपन लॉग आउट की फंक्शनलिटी इस पे सेट कर देंगे। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखे रखा हुआ है आपको कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के केस में अपन अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो कॉन्टैक्ट के केस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल, यहाँ मैंने सिंपली लिख दिया है यहाँ पर अपना अपडेट पासवर्ड, ठीक है। हम ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, पासवर्ड अपडेट करने के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। पर उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ड्रॉप डाउन मुझे यहाँ पर देखिए रखा हुआ है, तो ड्रॉप डाउन को तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि इन फ्यूचर अगर मुझे अगर लगता है रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसे यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा, अदरवाइज अभी हम साइड में करते हैं उसे। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पर एक काम ये भी कर सकता हूँ क्या, कि मुझे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, PROFILE प्रोफाइल, ठीक है। फिर उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके अलावा मैं यहाँ पर टीचर्स की लिस्ट देख सकता हूँ। फिर उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके अलावा हम यहाँ पर टीचर्स के अलावा पेरेंट्स की लिस्ट देख सकता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स के अलावा अगर हम बात करें, हम इसमें और क्या करवा सकते हैं यहाँ पर, तो चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पर बची हुई हमारी फंक्शनलिटीज़ क्या है यहाँ पे। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ही आपको डॉक्यूमेंटेशन देख के रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ क्या है हमारे पास में, अपना एडमिन है। तो मैनेज टीचर एंड पेरेंट अकाउंट्स, है ना, तो वहाँ पर आप पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो पेरेंट के अकाउंट्स मिलेंगे, टीचर पे क्लिक करेंगे तो टीचर के अकाउंट मिलेंगे, राइट।
फिर देख रखा है मॉनिटर प्लेटफॉर्म यूसेज एंड एक्टिविटी लॉग्स, है ना, कि कौन क्या सिस्टम में कर रहा है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग्स लाइक नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस स्कूल ब्रांडिंग एंड डेटा बैकअप्स, है ना। डेटा बैकअप्स मतलब कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सिस्टम में जितनी भी एंट्रीज हो रही है, जैसे टीचर की एंट्री हो रही है या आपके पेरेंट की एंट्री हो रही है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है अगर इसमें, तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एडमिन है ये इन सबको अपने नॉलेज में रखेगा, है ना, उनका टाइमली मैनर में बैकअप लेगा। टाइमली मैनर में बैकअप कैसे करेगा, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आइदर उसके जो सॉफ्ट कॉपी है वो बाय मेल अपने पास में शेयर कर लेगा, है ना, या फिर जो डेटा रहेगा उसे कहीं पे स्टोर कर कर वो अपने किसी भी हार्ड डिस्क या ड्राइव पर वहाँ पे रख लेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो क्लाउड पर भी अपने डेटा को यहाँ पे सेट कर सकता है। उसके लिए आपको फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना रहेगी। फिर अप्रूव या वेरीफाई पेरेंट एंड टीचर रजिस्ट्रेशन, तो अब या तो अप्रूव करेगा या वेरीफाई करेगा क्या पेरेंट्स एंड टीचर के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले लिंक शेयर करना रहेगी, लिंक सेंड करेंगे उसके बाद में अप्रूव कर पाएगा। और सेंड रजिस्ट्रेशन लिंक्स टू टीचर, और टीचर को वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, तो हम अपने डेटाबेस पर आते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे तो एडमिन का कलेक्शन है, टीचर का कलेक्शन है, राइट। अब इसके अलावा स्टूडेंट है, फिर उसके अलावा यहाँ पे क्लास असाइन टू, है ना, क्लास कलेक्शन, असाइनमेंट कलेक्शन, मील कलेक्शन, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे तो अनाउंसमेंट, ठीक है। और अनाउंसमेंट के बाद में ठीक है, तो अब हम एक काम ये ऐसा कर सकते हैं, ये जो अनाउंसमेंट देकर रखा हुआ है, हम अनाउंसमेंट का डेटा भी यहाँ पर एडमिन को दिखा देते हैं। एडमिन देख सकता है अनाउंसमेंट की क्या टीचर क्या अनाउंस कर रही है पेरेंट्स को, है ना। तो उस केस में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देते हैं, तो हम एक ऑप्शन और देते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर मैंने इतनी चीजें तो मेंशन कर दी है ना, अनाउंसमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, है ना, प्रोफाइल, और यहाँ पर आपको देके रखा है होम पेज। अब अगर हम बात करते हैं अब होम की केस में होगा क्या यहाँ पर, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने होम लिख के रखा हुआ है। अब होम की केस में होगा क्या, तो अब होम की केस में हमें यहाँ पे लिखना रहेगा फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन, और फॉरवर्ड स्लैश अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडमिन होम, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो अब इससे होगा क्या, तो सबसे पहले जो आप होम पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, वो ऐप डॉट जीएस पर जाएगा। वो ये देखेगा कि यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश एडमिन देके रखा हुआ है। उसके रिस्पेक्ट में जो आपने एडमिन का राउटर बनाया हुआ है, तो कंट्रोल वहां जाएगा, वहां जाके ये एडमिन होम को क्या करेगा, सर्च आउट करेगा। वहां जाके अगर ये सर्च आउट करेगा, तो उसके इसमें हमें यहाँ पर फिर मेंशन क्या और कैसे करना रहेगा, तो अब ध्यान से देखिएगा। हम आते हैं यहाँ पर अपने एडमिन राउटर पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं एडमिन राउटर पर आता हूँ यहाँ पर, मैं एडमिन राउटर पर आया। एडमिन राउटर पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये एडमिन होम आपको देकर रखा हुआ है। एडमिन होम के केस में ऑथेंटिकेट जेडब्ल्यूटी है, ऑथोराइज जेडब्ल्यूटी है, और उसके बाद में एडमिन होम कंट्रोलर देकर रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं उसके अलावा, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हम एक बार चलाकर देख लेते हैं कि कैसा क्या दिख रहा है, ठीक है। अब कैसा क्या दिख रहा है, तो उस केस में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे सबसे पहले एक बार टर्मिनेट कर लिया, ठीक है। मैं इसे टर्मिनेट कर लेता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, तो मैंने npm स्टार्ट मेंशन किया है। npm स्टार्ट मेंशन करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन द ब्राउजर स्क्रीन एंड हियर आई सिंपली नीड टू राइट अ राउट दैट इज एडमिन लॉगिन। मैंने इसे हिट किया। हिट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप आ गए admin@gmail.com। यहाँ आने के बाद में आपने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने करा है लॉगिन पर हिट। आपने लॉगिन पे हिट किया तो आप यहाँ पर आ गए। आप देखें यहाँ पर ऊपर जो आपका नैव बार था जिसमें क्या लिखा हुआ है, होम लिखा है, अनाउंसमेंट लिखा है, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफाइल, अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा हमें इसमें अब करना क्या है, तो इसके अलावा हमें अब एक बार ये चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो आप देखिए आप यहाँ पर होम पेज पर ही है, मतलब ये आपका जो होम वाला राउट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, तो लॉग आउट पे क्लिक करने पे वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो हमें ये फंक्शनलिटी भी यहाँ पर क्या करना है, फ्रेम करना है। ये फंक्शनलिटी भी हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। अब ये फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है, ये फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पे फ्रेम करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे क्या करूंगा, तो अब ध्यान से देखना। हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर अपने एडमिन होम पर, ठीक है। अब एडमिन होम पर आने के बाद में अब एक चीज आपको ये देखना रहेगी यहाँ पे कि
ये आपका पूरा नैव बार है, राइट। और ये जो नैव बार है ये आपको एडमिन के हर उस पे हर पेज पे चाहिए रहेगा, है ना। अब ये एडमिन के हर पेज पर अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो हमें अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो हम एक काम ये करते हैं कि जितना भी ये नैव बार है आपका, मैं इस पूरे नैव बार को यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन द व्यू सेक्शन। मैं व्यू पर आया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक नई फाइल क्रिएट करी है। मैंने लिखा है एडमिन, मैंने लिखा है होम, मैंने लिखा है यहाँ पर हेडर, एडमिन होम हेडर डॉट EJS। और यहाँ आने के बाद में मैंने उसे पेस्ट कर दिया है, मैंने इसे सेव कर लिया। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं हर बार बस ये वाला जो एडमिन होम हेडर है ये वाला पेज, है ना, अटैच कर दूंगा। मतलब मैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल, है ना, जिसको अपन पार्शियल बोलते हैं, हर पेज पे मैं वहां पर एक लाइन में इसको मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे जो चेंज करूंगा वो हर जगह वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हर पेज पर इंडिविजुअली जाकर मुझे राउट में चीजों को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अब मुझे करना क्या है, तो मैं एडमिन होम पर आता हूँ। एडमिन होम पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट %%। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तब यहाँ आने के बाद में मैं लिखूंगा क्या, इंक्लूड। मैंने लिखा इंक्लूड। इंक्लूड के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा ./ और मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन होम हेडर डॉट EJS। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है। क्लियर है। अब इसके बाद में हमें अब और क्या करना है, तो अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे चीजों को सेट कर लिया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो ये मैंने एडमिन होम हेडर लिखा है। अब एडमिन होम हेडर आने के बाद में हम एक बार लॉग आउट की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो लॉग आउट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन एडमिन होम हेडर एंड हियर व्हाट वी नीड टू डू, हियर वी नीड टू कम ऑन दिस लॉग आउट ऑप्शन। लॉग आउट ऑप्शन पर आना रहेगा। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, /, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एडमिन /, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एडमिन लॉग आउट। मैंने ऐसा लिख लिया है एडमिन एडमिन लॉगआउट। अब करेंगे क्या हम, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं आऊंगा कहाँ पर, अपने app.js पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर app.js आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर app.use में /admin आपका एज अ राउट का प्रीफिक्स देके रखा हुआ है। फिर आप आएंगे एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम एट द बॉटम। आप बॉटम पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ आकर आप लिखेंगे एडमिन राउटर डॉट, आप क्या करेंगे यहाँ पर गेट। और गेट में आप क्या मेंशन करेंगे, तो आप मेंशन कर देंगे आपका राउट दैट इज एडमिन लॉगआउट। और एडमिन लॉगआउट मेंशन करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट ऑथेंटिकेट JWT एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू राइट, यू सिंपली नीड टू राइट एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। ठीक है, आपने एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर जो आपने मेंशन किया है, अब ये एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर को आपको ऊपर यहाँ पर क्या करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा। तो आपने यहाँ पर एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर लिख दिया। अब इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं एडमिन कंट्रोलर पर आऊंगा। एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, मुझे अब करना क्या है, तो मैं सिंपली लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। मैंने लिखा है असिंक। असिंक को मैं लिखूंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ ट्राई एंड कैच हियर, है ना। और यहाँ पर आकर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर एरर इन, और मैंने लिख दिया है एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर। और मैं यहाँ पर आकर अब क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे करा है प्लस, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, एरर। अब यहाँ पर हम आ गए। यहाँ आने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये आपको जो देकर रखा हुआ है एडमिन लॉगिन, राइट। तो आप इसी पेज पर उसे क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसे रख दिया है। अब लेकिन यहाँ पर ये किस केस में चलेगा, ये उस केस में चलेगा जब कोई एरर अकर होती है ना, जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है। तो उस केस में जब आपका कंट्रोल कैच में आएगा, तो उस केस में आप उसे एडमिन लॉगिन पर पहुंचा देंगे, जिसमें मैसेज आप दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, और स्टेटस में दे देंगे आप एरर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर पर आया हूँ, तब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्स की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे डॉट रिक्वेस्ट डॉट आप लिखेंगे यहाँ पे क्लियर कुकी। ठीक है,
है ना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर हमें यहाँ पे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने के लिए हमें क्या लिखना रहता है, तो हमें लिखना रहता है यहाँ पर क्या, रिक्वेस्ट डॉट क्लियर कुकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर कुकी लिखेंगे और क्लियर कुकी के बाद में हम कुकी का नाम लिखेंगे। तो हमने जो सेट की होगी तो वो हमने सेट की होगी admin_jwt। अब आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, आपके राउटर पर। ठीक है, नहीं राउटर पर नहीं, आप देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स डॉट कुकी admin_jwt, ये कुकी का नाम था। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है क्लियर कुकी admin_jwt। आप यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे लॉग। लॉग में आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, तो लॉग में आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है, ये आपने ऐसा मेंशन किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर वाली जो लाइन है, ये लाइन मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे से सेट किया, मैंने लिख दिया है एडमिन लॉगिन। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ लॉग आउट सक्सेसफुली। मैंने लिख दिया है लॉग आउट सक्सेसफुली, और यहाँ पे फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सक्सेस। मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे लॉग आउट सक्सेसफुली जो देकर रखा हुआ है, आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका मैसेज सेट करना है। मैसेज सेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट स्टेटस मैसेज। और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है लॉग आउट सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे मैसेज लिख देंगे लॉग आउट सक्सेसफुली। आपने ऐसा मेंशन कर दिया, आपने इसे सेव कर दिया, राइट। सेव करने के बाद में अब होगा क्या, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पे, आपके एडमिन कंट्रोलर पर थे आप, है ना, और एडमिन कंट्रोलर पर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, लॉग आउट सक्सेसफुली, और स्टेटस में आपने लिख दिया है यहाँ पर सक्सेस। अब इसके बाद में क्या है ना, तो यहाँ तक तो हमने चलो ठीक है कि फंक्शनलिटी सेट कर ली है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं एक बार यहाँ आता हूँ, मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करके मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक पेज एंड हियर आई एम गोइंग टू हिट माय राउट अगेन, दैट इज ऑफ एडमिन लॉगिन। मैं यहाँ पर आया, आप देखें यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम इंस्पेक्ट पर आते हैं, हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर आते हैं। एप्लीकेशन पर आने के बाद में मैं कुकी पर आता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले इसे यहाँ से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है ना। फिलहाल के तौर पे मेरे पास में कोई भी कुकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। Now what I need to do, I simply need to come on this login page and simply need to enter my credentials. So here I'm going to feed my credentials, है ना। मैंने email ID पासवर्ड एंटर किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको admin_jwt, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, आपकी कुकी देखने को मिल रही है। कुकी देखने को मिलने के साथ में ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका एडमिन पैनल में एंट्री हो गई है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कुकी आपने सेट करी है वो कुकी यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर हमारे VS कोड पर आते हैं, और VS कोड पर आने के बाद में ठीक है, यहाँ पर अब क्या देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरर इन एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर रिक्वेस्ट डॉट क्लियर कुकी। क्लियर कुकी ही लिखते हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर और ओके, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट नहीं, मुझे यहाँ लिखना था रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं, तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी है तो उस केस में सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या देगा मुझे, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, कि वो मुझे जो रिस्पॉन्स देगा उसमें ये देगा कि यहाँ पर उसने admin_jwt वाली जो कुकी है उसको क्या कर दिया है, वहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी लिखा है। मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू rerun it again. So for that I am simply going to hit npm start, और मुझे यहाँ पे मिल गया है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पर आता हूँ। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से इस कुकी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर फिर से अपना राउट को हिट किया। आप देखेंगे यहाँ पर अभी आप इस पेज पर है। यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने फीड किया। यहाँ पर आपने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे आप होम पेज पर आ गए हैं और एडमिन JWT यहाँ पर आपके पास में कुकी सेट हो गई है। अब आप यहाँ पर आए,
आपने लॉगआउट पे क्लिक किया, जैसे ही आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर लॉगआउट सक्सेसफुली आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल गया है। और लॉगआउट सक्सेसफुली के साथ में आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर कि आपकी जो कुकी है वो भी यहाँ से रिमूव हो गई है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो ठीक है ये एक काम तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मैं वापस से कहाँ आ गया हूँ, मैं अपने होम पेज पर आ गया हूँ। अब मैं वापस से अगर अपने होम पेज पर आ गया हूँ तो ये तो सही तरीका नहीं है, यहाँ पे लॉग आउट होने के बाद में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो फिर अब उस केस में हमें करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैं आ जाता हूँ एडमिन राउटर पर। और एडमिन राउटर पर आने के बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए रखा है एडमिन लॉगिन और एडमिन लॉगिन कंट्रोलर। मैं एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर आता हूँ। एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर आने के बाद में है ना, व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहाँ पर करना क्या है। तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करना रहेगा कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखा हुआ है हमें इसमें चेंज करना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जो ब्राउजर है, तो ब्राउजर के केस में आप क्या करेंगे, आपने एक पेज ओपन किया तो वो हिस्ट्री में जाके सेट हो गया, फिर से पेज ओपन किया है तो वो हिस्ट्री में जाके सेट हो गया है। अब उसके अलावा आप ऐसा बोलेंगे कि ब्राउजर के पास में अपना खुद का कैशे होता है, कैशे मेमोरी में भी वो चीजों को सेट करके रखता है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप अगर यहाँ पे एक्चुअल में आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू चीजों को अगर मैनेज करते हैं है ना, तो वो तो एज अ फ्रंट एंड पर हो जाएगा कि पेज जब लोड होगा तब आप उसे क्या ओपन करवाना है क्या नहीं ओपन करवाना है। तो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड बोले तो फ्रंट एंड साइड पर और सर्वर साइड दोनों साइड पर आपको चीजों को मैनेज करना रहेगा कि ये जो टोकन है अगर आपका कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से अगर सर्वर साइड पर पहुंच गया है ना लॉग आउट करने के बाद में, तो आप यहाँ पर आपके ऑथेंटिकेशन की हेल्प से है ना, ऑथेंटिकेशन बोलो ऑथराइजेशन बोलो या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल दो कि आपके जो राउट्स है उन राउट्स के ऊपर आप जो चेकिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर ये टोकन यहाँ आना चाहिए, अगर टोकन आता है तो फिर मैं उससे ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ या ऐसा परफॉर्म करूंगा करूंगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं तो वो सारी चीजें आपको सर्वर साइड पर भी मैनेज करना रहेगी। और दूसरी चीज आपको क्लाइंट साइड पर अगर मैनेज करना है तो आप वहां पर भी आपको मैनेज करना रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट और आपने जो राउट लिखा है ना, तो ये राउट में ये वाली जो फंक्शनलिटी है क्लाइंट साइड पर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। और काम नहीं करने की वजह से ऐसा होगा कि जब आप यहाँ पर बैक करेंगे तो वो वापस से आपको होम पेज पर लेकर ही चले जाएगा। तो फिर अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें एक काम ये करना रहेगा कि सबसे पहले है ना, अब मुझे ये तो समझ में आएगा कि मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो मैं अभी फिलहाल के तौर पे क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे कमेंट आउट करता हूँ। या इन शॉर्ट चलो ठीक है मैंने कमेंट आउट नहीं भी किया, मैंने ये लिखा रहने दिया है ना। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे अराइज होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अपने एडमिन होम पेज पर। और एडमिन होम पेज पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले लिखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद में आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के केस में कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन या इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पर ये फंक्शनलिटी यहाँ पे सेट करी, इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन। अब इसके अंदर आकर आपने क्या लिखा है, तो आपने लिखा है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट, और इससे आप क्या करेंगे फॉरवर्ड नाम के मेथड को कॉल करेंगे। आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपने इसे सेव तो कर दिया। सेव करने के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में हम एक बार आते हैं यहाँ पर, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो चुका है। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग आउट ही थे। वो तो मैंने बैक पे क्लिक किया था तो वापस से मैं आ गया था। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ वापस से यहाँ पर आकर लिखता हूँ लॉगिन, एडमिन लॉगिन। हम यहाँ पर आते हैं admin@gmail.com। मैंने यहाँ पर इसे हिट किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट सक्सेसफुली हो गया। अब अगर मैं बैक करता हूँ तो आप देखो अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और मैं एडमिन होम पेज पर चले गया हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा हमें अब करना क्या है, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर अपने एडमिन कंट्रोलर पर। और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद में जो मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो लिखा है मैं इसे करूंगा यहाँ पर कमेंट। कमेंट करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट एडमिन होम डॉट ईजेएस। मैंने ऐसा लिख दिया। और इसके बाद में फिर हम क्या कर रहे थे, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैसेज। मैसेज में भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटस।
और स्टेटस भी मैंने अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये इतना कुछ लिख दिया, मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, राइट। अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया है और एक बार हम एक चीज और क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहाँ पर, अपने एडमिन राउटर पर, कि जब आप यहाँ से एडमिन होम पर जाएंगे, ये एडमिन होम कंट्रोलर है, तो यहाँ पर भी आपने ये एडमिन होम में मैसेज और स्टेटस ही लिखकर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, राइट। हमने जो चेंजेस करे थे वो आपने यहाँ पे ध्यान से देख लिए है। वो चेंजेस क्या था, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर एडमिन होम, मैंने रिडायरेक्ट की जगह रेंडर करा है, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं वापस से, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है मुझे। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ लॉगिन, एडमिन लॉगिन। यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू फीड माय क्रेडेंशियल्स, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट admin@gmail.com and 1234567 मैंने करा यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, अपने होम पेज पर आ गया। होम पेज पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, लॉग आउट पे क्लिक, तो लॉग आउट सक्सेसफुली यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल गया है, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करने पर आप कहाँ पर है, आप यहीं पर है, इसी स्पेसिफिक पेज पर है, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या करा है, यहाँ पर आपके बैक बटन को डिसेबल किया है। अब यहाँ पर ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया जिसमें मैंने क्या करा है, अपने बैक बटन को यहाँ पर डिसेबल कर लिया, राइट। जिसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पर सिर्फ ये जो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है ना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि हमने पहले रिडायरेक्ट लिखा था, तो मैंने यहाँ पर रेंडर लिख दिया है। जिस पेज पे वो जा रहा था वहां पर मैंने क्या लिख दिया है, वहां पर मैंने विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड लिख दिया है ना। और फाइनली मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मैंने उसे लॉग आउट करवा लिया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं अब इसके अलावा हमें और क्या करना है, तो अब इसके अलावा मैं एक काम ये करना है कि जब मैं अपने एडमिन होम पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एडमिन की ईमेल लेकर भी जाना है। अब एडमिन की अगर ईमेल लेकर मुझे अगर जाना है तो उस केस में आप देखेंगे, आपने यहाँ पर जब टोकन के केस में jwt.sign-in करा था तो उसमें आपने यहाँ पर एडमिन पेलोड ऐड किया था। अब एडमिन पेलोड यहाँ पर आपने ऐड किया था, है ना। और एडमिन पेलोड के अंदर आपके पास में क्या है, यहाँ पर कि ईमेल है आपके एडमिन की। तो उस केस में मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एडमिन होम, और यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर कॉमा करके मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल कॉलन, मैंने यहाँ पर लिखा है ईमेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ईमेल कॉलन ईमेल मेंशन कर दिया। अब ईमेल कॉलन ईमेल मेंशन करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ तो मैं ऐसा मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी मैं कहाँ से होम पेज पे जा रहा था, मैं एडमिन होम पर यहाँ से भी जा रहा था। तो अब इस केस में मुझे क्या करना रहेगा, तो इस केस में मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा ईमेल। और लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्टली मेरे पास में ईमेल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईमेल कहाँ से आ गई थी मेरे पास में, तो यहाँ पर ईमेल मेरे पास में यहाँ से अवेलेबल थी। अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईमेल कैसे आएगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड, और एडमिन पेलोड के अंदर से, तो रिक्वेस्ट मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, एडमिन पेलोड उसके अंदर अवेलेबल है ना। तो रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि जब आप यहाँ पर एडमिन वाले पेज पर थे, एडमिन राउटर पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड के अंदर आपके पास में ऑब्जेक्ट आ गया है ना। और अब उस ऑब्जेक्ट में से आपको ईमेल फैच आउट करना है। अब उस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको ईमेल फैच आउट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, तो आपको यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखना रहेगा, तो आप यहाँ आएंगे, है ना, रिक्वेस्ट डॉट एडमिन पेलोड डॉट ईमेल। तो आपने यहाँ से ईमेल को फैच आउट किया है, और फैच आउट करने के बाद में आपने क्या किया है, उस ईमेल के अंदर सेट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, आपको करना क्या है, अब आप आएंगे एडमिन होम पर। एडमिन होम पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप एडमिन पैनल प्रिंट करवा रहे थे, इस एडमिन पैनल के नीचे, है ना, आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप एक काम करें, आप लिखे यहाँ पर स्पैन, और स्पैन के अंदर आकर यहाँ पर आप % इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दे, आप यहाँ पर ईमेल ऐसा मेंशन कर दे। तो अब इससे क्या होगा, तो ऐसा करने से यहाँ पर अब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में आपका admin@gmail.com लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, हम एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मिला आपको। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, एडमिन लॉगिन। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे admin@gmail.com। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने आपका पासवर्ड लिखा,
आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, अब तो आप यहाँ पर देखेंगे ये admin@gmail.com ये आपको लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा है या प्रॉपरली ऐसा अगर हमें विजिबल नहीं है, तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि मैं क्यों ना एक काम ऐसा करूं कि यहाँ पर इसे एक बार H2 में लिख लेता हूँ। तो मैंने ऐसे H2 में यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी है, देखते हैं हम यहाँ पर क्या सब कुछ सही रहेगा क्या। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा आपको admin@gmail.com। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में तो आप क्या करेंगे, आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद में लॉगआउट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब करना क्या है, तो यहाँ तक तो हमने ठीक है सारी फंक्शनलिटी फ्रेम कर ली है ना। और सारी फंक्शनलिटी के साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, तो ये सारी फंक्शनलिटी के साथ में मैंने बाकी की चीजें भी यहाँ पे सेटेड कर दी थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको पेज आपको देखने को मिल रहा है, ये पेज आपका कौन सा पेज है, आपका लॉगआउट वाला पेज है, राइट। अब इसमें भी मुझे क्या करना रहेगा, तो इसमें भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। मतलब कैसे कि जो लॉगआउट वाला पेज है ना, हम आते हैं यहाँ पे, या फिर मेरे पास में यहाँ पर जो एडमिन वाला जो पेज रहेगा है ना, सबसे पहले एडमिन का जो होम पेज, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे एडमिन लॉगिन वाला जो पेज रहेगा, तो हम आते हैं एडमिन लॉगिन वाले पेज पे। और ये जो एडमिन लॉगिन वाला पेज है, तो इस लॉगिन वाले पेज पर आप खुद देखिए कि यहाँ पर आपको ऊपर जो नैव बार देके रखे हुए, इन सब की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, है ना, इन सब की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, एडमिन पैनल आपने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ ही है ना। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर ये जितने भी ऑप्शंस देकर रखे हुए हैं, हम उन सारे ऑप्शंस को हटा देते हैं। सारे ऑप्शंस को अगर मुझे हटाना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर, है ना, नैव बार पे मैं आऊंगा, और नैव बार को ही अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मैंने इसे सेव किया नहीं, बट नैव बार को अगर हम हटा देंगे, तो ऊपर से वो जो लिखा हुआ है आपका किड लॉग बुक, वो भी हट जाएगा। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ये जो डिव दे के रखा हुआ है, ये वाला डिव, मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक डिव को यहाँ से हटाता हूँ। मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली देकर रखा हुआ है ना। यहाँ पर आपके पास में कैटलॉग बुक है, उसके बाद में एडमिन पैनल है, और ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन एरर सिंपली इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उस पर हिट किया है, इसलिए आ रहा है। आप प्रॉपर मैनर में चीजों को फॉलो करेंगे तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो हमने यहाँ पे बैक बटन को डिसेबल करना भी देख लिया, हमने ईमेल आईडी भी लेकर आ गए हम, है ना। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर अपना नेव बार भी सेट कर दिया है। नेव बार सेट करने के बाद में हमने वो लिंक के लिए फॉर्म भी बना लिया है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं अब इसके अलावा और क्या, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर हम लिंक सेंड करेंगे, तो लिंक सेंड हम किसको करेंगे, तो लिंक हम यहाँ पर टीचर को सेंड करेंगे, राइट। अब टीचर को सेंड करेंगे, तो टीचर को सेंड करने के बाद में टीचर उस स्पेसिफिक लिंक पे क्लिक करेगी, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टीचर के लिए वो पेज भी ओपन होगा, जिसपे वो रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करेगी अपने आप को, है ना। जो भी टीचर रहेगी, या टीचर आपका एज अ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो टीचर के लिए हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पर सिंपली ना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रेम करना रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर मुझे यहाँ पर फ्रेम करना रहेगा, तो हम अब करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर एक टीचर का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बन जाएगा, तो उसके बाद में हमें ये करना रहेगा कि हमें सिर्फ बैकएंड पे कोड लिखना रहेगा, ताकि हम मेल सेंड करवा सके, और मेल पर क्लिक करने पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सके। तो पहले जो फॉर्म ओपन होगा, पहले वो बना लेते हैं, ताकि हमें इजीली चीजें मैनेज करने में, फ्रेम करने में इजी रहे। तो हम आते हैं अभी यहाँ पे अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और एक नया पेज हम फ्रेम कर लेते हैं। अब पेज में क्या किस नाम से फ्रेम करूंगा, तो हम एक काम ये करते हैं कि ये जो लॉगिन वाला था हमारा, है ना, ये वाला जो है एडमिन लॉगिन वाला जो पेज है, तो मैं एडमिन लॉगिन वाले पेज को ही क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और एडमिन लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीचर रजिस्ट्रेशन, टीचर रजिस्ट्रेशन, राइट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब टीचर रजिस्ट्रेशन मैंने मैनेज कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसे इसका एक्सटेंशन रखता हूँ HTML। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अब चेंजेस कर देखेंगे। EJS अगर मैं रखता हूँ, तो फिर मुझे उसे राउट से चलाना पड़ेगा डायरेक्टली, है ना। तो मैंने इसे अभी फिलहाल के लिए .html रखा है। मैं सब कुछ सेट कर लूंगा, सारी डिजाइनिंग सेट कर लूंगा, उसके बाद में मैं .EJS यहाँ पर उसको चेंज कर दूंगा। तो अब इस केस में मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब इस केस की अगर हम बात करें, तो हम आते हैं यहाँ पर, ये जो किड लॉग बुक लिखा हुआ है, मैंने लिखा किड लॉग बुक, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या,
टीचर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। इसे हम एक बार रन कर देखते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अब ये ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो अब आप यहाँ पर आएंगे और अब आपने यहाँ पर तो फिलहाल के तौर पे यहाँ पर ये बेस वगैरह ये सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मैनेज करके रखी हुई थी। तो हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो हमें अभी काम ये करना रहेगा कि हमें यहाँ पर उसे ईजेएस ही करना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ईजेएस वाले पेज को पब्लिक के आगे से मैनेज कर रहे थे। अब ये अगर डॉट एचटीएमएल हो गया है तो हमने यहाँ पे पब्लिक तक का तो पाथ मेंशन ही नहीं किया है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम अराइज करेगा। तो हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम आते हैं और यहाँ पर अगर हम इसे क्या कर लेते हैं, डॉट ईजेएस से ही हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट ईजेएस से ही इसे क्या किया है, यहाँ पर सेट कर लिया है। अभी फिलहाल के लिए हम एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐप डॉट जेएस पर आता हूँ और ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में, है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ऐप डॉट, मैंने लिखा है गेट, और गेट में मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा है यहाँ पे टीचर, और कॉमा करके मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ आने के बाद में मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, TACHERREGISTRATION रजिस्ट्रेशन डॉट EJS। मैंने ऐसा लिख दिया कि मैं फॉरवर्ड स्लैश टीचर लिखूंगा तो वो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, बाद में हम इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन 3000, और मैंने यहाँ पे क्या किया है फॉरवर्ड स्लैश टीचर मैंने इसे हिट किया। अब यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तो हम आते हैं यहाँ पर अपने टीचर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, और आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास में जो मैसेज था वो तो है ही नहीं। तो मैसेज कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यह मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैसेज को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मिल गया है कैटलॉग बुक टीचर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये टीचर रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉपर भी नहीं लग रहा है। तो हमें एक काम करना रहेगा, हम करेंगे क्या यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये कि हमें यहाँ पे फॉर्म भी फ्रेम करना है, फॉर्म भी बनाना रहेगा यहाँ पर। तो अब हम करेंगे क्या और कैसे, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करना रहेगी यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो टीचर रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे हटाया, और यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पर अगर यहाँ पे मेंशन करता हूँ टीचर, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक काम किया, यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं H2, बट H2 भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसे सेव किया, ठीक है, हम यहाँ तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना एडमिन होम था, एडमिन होम पर या इसके एडमिन होम हेडर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लॉगआउट मैंने यहाँ पर बनाया था, है ना, और ये लॉगआउट मैंने इसे कॉपी किया, और ये लॉगआउट कहाँ था आपका, तो ये आपका ये जो डिव है इस डिव के अंदर था। ठीक है, तो या फिर हम एक काम करते हैं, हम कहीं और नहीं लिख सकते क्या यहाँ पर, ठीक है, हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने टीचर रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे रिफ्रेश किया। यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फिलहाल के लिए लिखते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको फॉर्म देकर रखा हुआ है ना। अब ये फॉर्म के केस में हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स भी बनाना रहेंगी। अब बहुत सारी फील्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर जो फील्ड्स है आपके पास में, है ना, टीचर के केस में, तो आपके पास में यहाँ पर ये फील्ड्स देकर रखी हुई है। एक टीचर आईडी, तो टीचर आईडी के केस में ऐसा होगा कि वो तो इम्प्लिसिटली सेट हो जाएगी, है ना। आपके पास में स्टेटस की बात करें तो वो भी इम्प्लिसिटली सेट हो जाएगा। अब मुझे जो फील्ड्स बनानी रहेंगी वो कितने नंबर ऑफ रहेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, मुझे 9 फील्ड्स यहाँ पर बनाना रहेंगी।
है ना। तो 9 फील्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें करना क्या रहेगा, तो 9 फील्ड्स के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना रहेगा कि 4 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए और 4 हमारे राइट हैंड साइड पर आ जाए। अब ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा, है ना। तो वो हम मैनेज कैसे क्या करेंगे, तो वो फिर हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।